नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली फिलॉसफी स्टडी चैनल में। मैं हूं सूरज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन फिलॉसफी का जो यूजीसी नेट या जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2018 का जो प्रीवियस क्वेश्चन है और उसका फुल सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं, और दर्शन शास्त्र का यानी फिलॉसफी का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको और भी फिलॉसफी से रिलेटेड वीडियो चाहिए और यूजीसी नेट का प्रीवियस पेपर चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि मैं आप सभी को और भी ऐसी वीडियो ला के हेल्प करता रहूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी वस्तु को जाने बिना मैं स्वयं को जान सकता हूँ, यह विचार निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ये है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। बहुत ज़्यादा हो गया। तो चलिए, काफ़ी अच्छा। तो बर्कले, ए ऑप्शन है बर्कले और लॉक, बी ऑप्शन है लॉक और ह्यूम, सी है बर्कले और कांट, एंड डी है ह्यूम और बर्कले। तो इसका डी होगा सही आंसर। और इसकी जो डिटेल है वो देख लेते हैं। अनुभववादी दार्शनिक ह्यूम और बर्कले के अनुसार, ह्यूम और बर्कले जो थे वो अनुभववादी दार्शनिक थे। इनके अनुसार किसी वस्तु को जाने बिना मैं स्वयं को जान सकता हूँ, लेकिन जहाँ बर्कले आत्मा की सत्ता को मानता है वहीं ह्यूम आत्मा पर संशय करता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसके अनुसार वेद ईश्वर रचित है? ए पूर्व मीमांसा, बी क्या है न्याय, सी सांख्य, डी वैशेषिक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो न्याय जो है वो सही उत्तर होगा। तो इसके बारे में डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। न्याय दर्शन में वेदों को ईश्वर सृष्टि होने के नाते प्रोसे माना जाता है। न्याय दर्शन का तर्क है कि वेदों की प्रामाणिकता का कारण ईश्वर है। भले ही वेदों में भिन्न भाग हो, परंतु उनमें अभिप्राय की एकता होती है। इससे उनका रचयिता भी नित्य, अतीन्द्रियार्थदर्शी, पूर्ण सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यक्ति ही हो सकता है। ऐसा रचयिता मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह अनंत सीमित है। अतः वेदों का रचयिता ही ईश्वर है, रचयिता ईश्वर ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, न्यायिकों के अनुसार पात्र और इसके रंग के बीच संबंध को के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। ए ऑप्शन है संवेद, समवाय, सत्रीकर्ष, एंड बी है संयुक्त समवाय सत्रीकर्ष, एंड सी है समवाय सत्रीकर्ष, एंड डी है विशेषणता सत्रीकर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विशेषणता सत्रीकर्ष न्यायिकों के अनुसार पात्र और इसके रंग के बीच संबंध को विशेषणता सत्रीकर्ष के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। न्यायिक मूलतः वस्तुवादी दार्शनिक है। न्यायिक जो थे वो मूलतः जो है वस्तुवादी दार्शनिक हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यार्थ बोध
की शर्त नहीं है। ए आसक्ति, बी योग्यता, सी वाक्यशेष एंड डी तात्पर्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी जो है वो हमारा सही उत्तर है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्रत्येक अर्थपूर्ण वाक्य का अर्थ समझने के लिए, प्रत्येक अर्थपूर्ण मतलब जिस कोई भी ऐसा वाक्य जिसका अर्थ हो, अर्थपूर्ण वाक्य का अर्थ समझने के लिए वाक्यार्थ बोध की शर्त, 4 शर्तें को पूरा होना चाहिए। पहला आकांक्षा, सेकंड योग्यता, एंड थर्ड शतरिधि, एंड शतरिधि का मतलब होता है यहाँ पे असति, और तत्पश्चात ज्ञान। अतः यहाँ वाक्यांश नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है, वह मुख्य बात कौन सी है जिस पर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा एकमत हैं? कौन सी बात ऐसी है जिस पे पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जो है वो एकमत है, मतलब दोनों का मत जो है वो एक ही है। तो ए आत्मा यानी यहाँ पे जीव से बात किया गया, आत्मा निष्क्रिय है। एंड बी ऑप्शन है वेद सभी ज्ञान की आधारशिला है। एंड सी ऑप्शन है वेद प्रुषेय है। एंड डी ऑप्शन है जगत अभास। तो इसका राइट आंसर है बी। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं डीपली। वेद सभी ज्ञान की आधारशिला है, बिल्कुल यहाँ पे सही बात बोली जा रही है दोस्तों, कि वेद जो है वो ज्ञान की आधारशिला है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, यानी मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं, वेद को सभी प्रकार के ज्ञान का मुख्य आधार मानते हैं। दोनों ही संप्रदाय वेद को अपौरुषेय मानते हैं, मतलब वेद को अपौरुषेय मानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन। नीचे इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नीचे अभिकथन ए और तर्क आर दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और चार्वाक दर्शन के संदर्भ में कौन सा दर्शन के संदर्भ में बोला गया है? चार्वाक दर्शन के संदर्भ में, तो टाइप तो नहीं हो रहा। चार्वाक दर्शन के संदर्भ में नीचे दिए गए सही पुट को चुनिए। अभिकथन ए, चेतना केवल 4 भूतों पृथ्वी, अप, तेजस और वायु का उत्पाद है। तर्क आर, 4 भूतों से अतिरिक्त और ऊपर कुछ भी नहीं है। पुट, तो यहाँ पे देखते हैं ए ऑप्शन क्या है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर, जो ए है वो भी सही है। आर ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है कि ए और आर दोनों सही है, पर ए आर जो है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर जो है वो ए का जो आर जो है वो ए के बारे में बोल रहा है, वो सही व्याख्या नहीं है। एंड बी नंबर जो है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो इसमें आर ए को बोला गया है। एंड सी जो है वो ए गलत है किंतु आर सही है। तो डी भी है, ए सही है और आर गलत है। तो इसके बारे में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर होगा। ए और आर दोनों सही है, ए और आर जो है दोनों सही है, मतलब चेतना केवल 4 जो है उससे भी है। उसके बाद फिर जो ए आर और ए की जो सही व्याख्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं होने की वजह से मैं उल्टा लिख दिया दोस्तों, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चार्वाक दर्शन के अनुसार 4 भूतों से ही सृष्टि का उद्भव और विकास हुआ है। चार्वाक दर्शन जो है उनके अनुसार 4 भूतों से ही
क्या हुआ है, सृष्टि का विकास हुआ है, यानी उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। जैसे चार कौन कौन है, भूतो, पृथ्वी, अप, तेजस, ये सभी हैं। तो देख लेते हैं। और विकास हुआ है। अब वे अभौतिक तत्व की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। वे अभौतिक का मतलब है दोस्तों जो कि प्रत्यक्ष नहीं हो, इस जगत से जो बाहर की जो चीज़ें हैं अभौतिक। उसके बाद यहाँ पे किया गया है, चार्वाक दर्शन में चेतना को चार भूतों पृथ्वी, अप, तेजस और वायु का उत्पाद माना गया है। इसके अतिरिक्त चेतन तत्व कुछ भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका तो आंसर आपको मिल गया, इसका बी होगा। एंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है? ए, चार्वाक और मध्व, बी, ईश्वर, कृष्ण और चार्वाक, एंड सी, चार्वाक और शंकर, डी, मध्व और उदयन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मध्व और उदयन। मध्व और उदयन चार्वाक ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। चार्वाक जो है वो ईश्वर के सत्ता को क्या करते हैं, नहीं मानते हैं चार्वाक, यानी वो अभौतिक सत्ता को नहीं मानते हैं। शंकर, मध्व और ईश्वर कृष्ण, शंकर, मध्व और उदयन आदि ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। ये जो हैं दार्शनिक, ये जो हैं वो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। अतः अभीष्ट विकल्प मध्व और उदयन होगा, मतलब सही होगा मध्य और उदयन। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शास्त्रीय सांख्य दर्शन का उपयुक्त विवरण है? शास्त्रीय सांख्य दर्शन का उपयुक्त जो मतलब उपयुक्त है उसका विवरण यहाँ पे दिया गया है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पुरुष, प्रकृति, विवेक, ज्ञान का दर्शन है, सी है। अब क्यों है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शास्त्रीय सांख्य दर्शन पुरुष प्रकृति के विवेक ज्ञान पर बल देता है। सांख्य दर्शन जो है वो पुरुष प्रकृति के विवेक ज्ञान पर बल देता है, अर्थात मोक्ष के लिए पुरुष और प्रकृति का विवेक अर्थात प्रकृति एवं पुरुष के परस्पर विभिन्न होने, अलग होने का ज्ञान होना चाहिए, भिन्न होने का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात सांख्य दर्शन तत्व ज्ञान को मोक्ष यानी कि केवल्य का, यहाँ पे मोक्ष को कौन सा दर्शन है, सांख्य दर्शन में मोक्ष को केवल्य माना जाता है, कहा जाता है, और बौद्ध दर्शन में इसे निर्वाण कहा जाता है, का साधन मानता है जो विवेक ज्ञान है। तो नेक्स्ट चलते हैं। यह विचार की आत्मा केवल मनोदशाओं का समुच्चय है, किसका है, किसने कहा है, जो भी है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, केवल प्रारंभिक बौद्ध मत। क्या था क्वेश्चन, यह विचार की आत्मा केवल, यह विचार की आत्मा मनोदशाओं का समुच्चय है, किसका है, विचार है। तो ये केवल प्रारंभिक बौद्धमता के था। तो चलिए डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। प्रारंभिक बौद्ध दर्शन में आत्मा को शैक्षणिक मनोदशाओं का संघात मतलब समुच्चय माना जाता है। इनके अनुसार संसार में सब कुछ क्षणिक परिवर्तनशील है। इनके अनुसार जो संसार में है सब कुछ क्षणिक है, परिवर्तनशील है, मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि परिवर्तन नहीं होता है। आज कुछ है तो कल कुछ होगा। तो इसके बारे में बताया गया है कि संसार में हर चीज़ परिवर्तनशील है और क्षणिक। तो इनके अनुसार जब हम आत्म तत्व का विश्लेषण करते हुए जब अंदर की ओर देखते हैं तो हमें सर्दी या गर्मी, रोशनी या छाया, प्रेम या घृणा, सुख दुख आदि
मनोदशाओं का ही अनुभव होता है। इनका यह विचार अनात्मवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? इनका यह विचार अनात्मवाद कहलाता है। नेक्स्ट है, वैदिक परंपरा में ईश्वर की सभी शक्तियों का स्रोत है। वैदिक परंपरा में ईश्वर के स्रोत शक्तियाँ का मतलब सभी शक्तियों का स्रोत है। क्या है? ब्रह्म, बी प्रजापति, सी ऋत एंड डी यज्ञ। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? सी जो है वो सही है। तो ऋत जो है सही। वैदिक परंपरा में ईश्वर की सभी शक्तियों का स्रोत ऋत है और समस्त सृष्टि ऋत के नियमों से संचालित है। ऋत के नियमों से संचालित है। वेदों में ऋत का प्रयोग विश्व व्यवस्था के साथ साथ नैतिक व्यवस्था के अर्थ में हुआ। किस लिए हुआ था? नैतिक व्यवस्था के अर्थ में हुआ था। तो ये थे दोस्तों आज का वीडियो, और मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो और हेल्पफुल भी हुआ होगा दोस्तों। तो यदि आपको अच्छा लगा तो दोस्तों अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है और इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए दोस्तों तो कमेंट करें कमेंट सेक्शन में जाके। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।